मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेट की संशोधित समय सारणी के बारे में और साथ ही जानेंगे परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों और देखते हैं क्या है नई संशोधित समय सारणी और परीक्षा को संपन्न कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स कौन कौन से हैं। साथियों, इसके पहले जो समय सारणी प्रेषित की गई थी उसमें कुछ और तिथि बताई गई थी, लेकिन जो नई समय सारणी आई है नेट के आयोजन हेतु, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, नेट का आयोजन दिनांक 25 से 30 नवंबर को इसी सूची तथा समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। अब जो हमारा परीक्षा आयोजित होगा साथियों नेट का, इसी समय सारणी के अनुसार होगा। ये जो हमारी नई समय सारणी आई है 25 से 30 नवंबर के बीच, इसी सूची के साथ संपन्न किया जाएगा परीक्षा। तो देखते हैं मंडलवार क्या है समय सारणी और उनके लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है। नवंबर से ये परीक्षा प्रारंभ होगी साथियों। 3 चरणों में पूरे प्रदेश में ये परीक्षा संपादित होने जा रही है। 3 चरणों में मंडलवार विभाजन जो किया गया है उस पे पहले हम चर्चा करेंगे। प्रथम चरण में जो मंडल रखे गए हैं साथियों, उसमें लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर, बरेली हैं। प्रत्येक मंडल में 2 दिवसों में ये परीक्षा संपन्न होगी साथियों। पहले दिवस में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का परीक्षा होगा और दूसरे दिन कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का परीक्षा होगा। तो 25 नवंबर से परीक्षा प्रारंभ हो रही है। 25 नवंबर को कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का परीक्षा इन मंडलों में आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 26 नवंबर को कक्षा 4 से 8 का परीक्षा इन्हीं मंडलों में संपन्न होगा, अर्थात लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर, बरेली में। इसके बाद दूसरे चरण का जब परीक्षा संपादित होगा साथियों, दूसरे चरण की परीक्षा 27 नवंबर से प्रारंभ हो रही है और 28 नवंबर तक चलेगी। तो 27 नवंबर को कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का होगा और 28 नवंबर को कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का होगा। इस तिथि में जो मंडल शामिल होंगे साथियों, उसमें है गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़ और झांसी। इन मंडलों में दूसरे राउंड में परीक्षा संपन्न होगी। अंतिम चरण की जो परीक्षा संपादित होगी साथियों, अर्थात तीसरे चरण में 29 नवंबर को प्रारंभ होगी कक्षा 1 से 3 के लिए और 30 नवंबर को कक्षा 4 से 8 के लिए आयोजित होगी। तीसरे चरण में जो मंडल सम्मिलित हैं साथियों, देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती और मिर्जापुर। तो ये मंडलवार संशोधित समय सारणी है साथियों। इन्हीं समय सारणी और सूची के साथ अब नेट की परीक्षा 25 से 30 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप ये नई संशोधित समय सारणी से अवगत हो गए होंगे। अब हम देखते हैं साथियों आकलन का समय क्या रखा गया है। कक्षा 1 से 3 के लिए पहले देखते हैं। कक्षा 1 से 3 के लिए 9:30 AM से लेकर के 11:30 AM तक आकलन का समय रखा गया है साथियों। आकलन के बाद स्कैनिंग के लिए जो समय रखा गया है 11:30 AM से लेकर के 1:30 PM तक स्कैनिंग के लिए रखा गया है, अर्थात 2 घंटे का समय। 2 घंटे का समय आपको परीक्षा संपन्न कराने के लिए और 2 घंटे का समय स्कैनिंग प्रक्रिया को संपादित करने के लिए दिया जा रहा है कक्षा 1 से 3 तक के लिए। कक्षा 4 से 8 तक के लिए जो परीक्षा प्रारंभ होगी साथियों, उसका आकलन का समय इस प्रकार से है। 9:15 पे प्रातः 9:15 पर प्रारंभ हो जाएगा और 11:50 AM तक आकलन होगा। 9:15 AM से 9:30 AM तक क्या करना है, बच्चों को OMR भरना है और समझाना है। इसके बाद 9:30 AM से 11:30 AM तक आकलन होगा। आकलन का समय 2 घंटे का ही है। 15 मिनट पहले
बच्चों को OMR शीट दे दिया जाएगा। बच्चे OMR शीट भरेंगे और टीचर उनको समझाएंगे, भरने का तौर तरीका बताएंगे। इसके बाद 11:30 AM से 11:50 AM तक बच्चों द्वारा OMR शीट में गोला भरेंगे। गोला भरने के लिए भी समय इसमें दे दिया गया है। 1 घंटे बच्चे पेपर कर लेंगे। इसके बाद OMR शीट में अपने उत्तर को दर्ज करेंगे गोला भर करके। 11:50 AM से 1:50 PM तक स्कैन का समय रखा गया है। स्कैनिंग के लिए 2 घंटा का समय यहाँ भी रखा गया है। तो इस प्रकार से आप बच्चों का आकलन करके स्कैनिंग प्रक्रिया को संपादित करेंगे। आकलन के लिए विषय कौन कौन से रखे गए हैं साथियों? कक्षा 1 से 3 के लिए हिंदी और मैथ रखा गया है, जो निपुण लक्ष्य में दिया गया है, अर्थात निपुण लक्ष्य आधारित ये आकलन होगा। कक्षा 4 और 5 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ और EVS को रखा गया है। यहाँ पे आप 4 विषय देखेंगे, बच्चों को मिलेगा परीक्षा देने के लिए। वहीं कक्षा 6 से 8 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस को भी जोड़ा गया है। ये कक्षावार विषय है साथियों। किस कक्षा के बच्चों को कौन कौन से विषय में परीक्षा देनी है, वे सारा डिटेल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इन्हीं विषयों से संबंधित आप बच्चों की तैयारी कराएंगे। प्रश्न पत्र और OMR शीट वितरण, इसको भी समझना बहुत जरूरी है साथियों। कितने बच्चों पर प्रश्न पत्र दिया जाएगा और एक OMR शीट में कितने बच्चों का उत्तर दर्ज किया जाएगा, सब डिटेल यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्रश्न पत्र का कॉलम है और ये OMR शीट का कॉलम है। तो कक्षा 1 से 3 के लिए प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। कक्षा जो 1 से 3 के बच्चे होंगे उनको 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा साथियों। वहीं कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। OMR शीट, एक OMR शीट पर 10 बच्चों का आकलन होगा कक्षा 1 से 3 में, और कक्षा 4 से 8 में प्रत्येक बच्चे के लिए एक OMR शीट होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कक्षा 4 से 8 के लिए सबके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, अलग अलग OMR शीट होगी। लेकिन कक्षा 1 से 3 तक के लिए 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र मिल रहा है और वहीं एक OMR शीट में 10 बच्चों का उत्तर दर्ज किया जा रहा है। इस प्रकार से आप अपनी परीक्षा को संपादित करेंगे, वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। अब हम देखते हैं OMR शीट भरने के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, वे कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण बिंदु। OMR शीट को नुकसान ना पहुंचाएं, यानी जो आपको OMR शीट मिल रही उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्षतिग्रस्त ना करें। OMR शीट में बने 4 काले गोलों के बाहर कुछ ना लिखे। ये जो 4 गोला बनाया गया है कार्नर के साथियों, इसके बाहर ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। OMR शीट में स्टूडेंट ID ध्यान पूर्वक भरें तथा केवल मानकीकृत संख्याओं का ही प्रयोग करें। यहाँ पे आपको स्टूडेंट ID भरना है साथियों। आपको बस ध्यान ये देना है कि जो मानकीकृत संख्याएं हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे। खास तौर से 4 और 7 लिखते समय ध्यान देंगे, जो मानकीकृत संख्या है वही लिखेंगे, दूसरा संख्या नहीं लिखेंगे। OMR शीट भरने हेतु केवल ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, दूसरा कोई पेन स्वीकार नहीं है, मान्य नहीं है। इसलिए पहले से ही ये सुनिश्चित कर लेंगे कि बच्चे ब्लैक बॉल पेन ही प्रयोग करें। कक्षा 1 से 3 की OMR शीट शिक्षकों द्वारा भरी जाएगी तथा कक्षा 4 से 8 तक की OMR शीट छात्रों द्वारा भरी जाएगी। तो इस प्रकार से OMR शीट को भर लेंगे और अच्छे से परीक्षा को संपादित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि नई संशोधित समय सारणी से और आकलन के समय से और आकलन के लिए जो निर्धारित विषय रखा गया है उन विषयों से OMR शीट को भरने के लिए प्रमुख बिंदुओं से आप अवगत हो गए होंगे और सावधानी पूर्वक भर के परीक्षा को संपादित कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।